हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, आज से एक महत्वपूर्ण सेशन जिसका लोगों को था इंतजार, वो आ गया है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिमालय। हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ, हिमालय में कौन कौन से पर्वत आते हैं, हिमालय कहाँ से कहाँ तक है और किस देश में किस नाम से जाना जाता है। ऐसा लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो हिमालय कौन जो पर्वत है उत्तर से दक्षिण में सबसे ज्यादा ऊंचा लंबा है, या फिर जो पूरब पश्चिम में है वो कौन सा पर्वत है, तो उसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पूरा पहले तो आपको आपके दिमाग में बैठाएंगे कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे है। उसके बाद धीरे धीरे हिमालय को 3 से 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट खत्म कर देंगे। इसका मतलब हिमालय से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एकदम से बेफिक्र होके आंख बंद करके निशान लगा सकते हैं और वो आपका आंसर सही ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज हम पहले बात तो हिमालय हिमालय नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि हिमालय की मतलब पहाड़ और पर्वत में अंतर क्या होता है। मतलब कि अगर किसी से पूछ लिया जाए कि पहाड़ और पर्वत दोनों क्या चीज है, तो अक्सर लोग यही बोलते हैं कि जो पहाड़ जमीन से कुछ ऊंचाई पर उठे रहते हैं, ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, उसे पहाड़ और पर्वत दोनों एक ही है। लेकिन ये गलत है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए आज एकदम से बता देंगे कि पर्वत पृथ्वी के उस उभार को कहते हैं। पृथ्वी से जो उठा हुआ भाग है उसे तो कहेंगे जो सामान्य धरातल से कम 2000 फीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2000 फीट ऊंचा। मतलब ये अगर हमारा समतल धरातल ये है, इससे 2000 फीट ऊपर ऊंचाई पर जो ऊबड़ खाबड़ जैसा उठा रहता है धरातल से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। अगर 2000 फीट से नीचे आकृति का हो तो उसे पहाड़ कहते हैं। मतलब हम लोग अगर सिंपल सा बोल दें कि ये हमारा मान लीजिए दो पहाड़ हैं, ठीक है, ये हमारा धरातल है, अगर हम इसको धरातल बोलते हैं और यहां पर कहीं हमारा ये हो गया हमारा 2000 फीट से नीचे है, ये हमारा हो गया 2000 फीट से ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो एरिया होगा वो हमारा पर्वत कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा कहा है इसको क्या कहा जाएगा, पहाड़ कहा जाएगा। समझ में आया, पर्वत और पहाड़ क्या होते हैं। 2000 फीट से ऊंचे को पर्वत बोलते हैं और 2000 फीट के नीचे को पहाड़ बोलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दिमाग में अक्सर डाल लेना है। ठीक है, अब हम जानते हैं ये पठार क्या होता है। पठार को भी क्या बोलते हैं, पठार एक सिंपल सा तरीका है कि अगर धरातल से कुछ ऊंचाई पर जाने पर अगर समतल या सपाट मैदान देखने को मिले तो उसे पठार कहते हैं। जैसे तिब्बत का पठार, हिमालय तो ऊबड़ खाबड़ ऐसे है इंडिया के, लेकिन तिब्बत का पठार आप देखेंगे पूरा का पूरा समतल है, पूरा प्लेन एरिया है। ठीक है, तो ये तिब्बत का पठार कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद क्या हुआ कि पूरा समतल है, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, हम लोग पठार बोलेंगे। धरातल के विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचाई पर होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, पठार कहलाता है। ठीक है, पठार में पता चल गया, पर्वत पता चल गया, पहाड़ पता चल गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्वत ऊंचा होता है या फिर पहाड़, तो आप बोलेंगे हमारा पर्वत ऊंचा होता है, क्योंकि ये 2000 फीट से ऊपर वाले को बुलाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है, दोनों की चोटियां उसी टाइप की रहेंगी, बस ऊंचाई का फर्क है। ठीक है, तो ऊंचाई जिसकी ज्यादा उसे पर्वत बोलेंगे, ऊंचाई जिसकी 2000 फीट से कम उसे पहाड़ बोलेंगे। अब पठार जिसकी धरातल से काफी ऊंचाई पर जाने के बाद समतल सपाट मैदान हो तो उसे हम लोग पठार बोलते हैं। ये तीन चीज हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिमालय कैसे बना। जानेंगे तभी ना पता चलेगा कि हिमालय में कैसे कैसे यहाँ पर कैसे धातु वगैरह निकलते हैं, कैसी जड़ी बूटियां यहाँ पर बहुत कुछ निकलती हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पर साइंटिस्ट लोग बहुत ज्यादा थ्योरी दिए हुए हैं, तो हम ज्यादा थ्योरी नहीं देंगे, जो थ्योरी को माना गया है बस उसी थ्योरी को आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हिमालय के निर्माण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, हिमालय का निर्माण हुआ कैसे। तो एक कोबर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भूसन्नति सिद्धांत दिया। अब इनके भूसन्नति सिद्धांत में था क्या, उन्होंने बोला कि ये पहले भारत नहीं था। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि जो
पहले का मूल भारत था वो इतना ही था, जितना आपको देखने को मिल रहा है इतना ही पहले का मूल भारत था। ये अफ्रीका महाद्वीप से टूट कर अलग हुआ है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे महाद्वीप है वो आपस में टूटते फूटते रहते हैं। तो अफ्रीका से एक बहुत बड़ा भाग जिसे इंडियन बोलते हैं या फिर गोंडवाना लैंड आप बोल सकते हैं, गोंडवाना लैंड, पहले गोंडवाना लैंड जिसे बोला जाता था, तो ये क्या हुआ, उत्तर पूर्व की दिशा में धीरे धीरे अफ्रीका महाद्वीप से, मान लीजिए यहाँ पर अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ पर अफ्रीका है, तो यहाँ से टूट के धीरे धीरे क्या हुआ, ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ने लगा। तो और इधर अंगारा लैंड था, पहले इसको अंगारा लैंड बोलते थे चाइना साइड में जो था, और इसे गोंडवाना लैंड बोलते थे। तो ये अफ्रीका से टूटकर ये इंडिया का मूल भाग उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा था, और अंगारा लैंड यानी कि जो चाइना वाला एरिया था इधर, ये यहाँ पर था। अब बीच में एक बहुत बड़ा सागर था जिसका नाम था तेथिस सागर, ठीक है, तेथिस सागर। ये तेथिस सागर बोला जाता है कि जो यहाँ पर हमारी बंगाल की खाड़ी है या फिर हमारा जो अरब सागर है यहाँ पर, इससे मिलता जुलता था, इसीलिए वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पे लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी। वैज्ञानिकों ने अंदाज लगाया कि पानी भी सेम है तो यहाँ पर एक सागर हुआ करता होगा, और इस भाग को उन्होंने गोंडवाना लैंड बोल दिया जो उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, इसे अंगारा लैंड बोल दिया गया जो इधर दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रहा था, ठीक है। अब बीच में क्या था, एक बहुत बड़ा सागर था। ये साल 2 साल की बात नहीं बता रहे हैं, ये कई 100 साल की बात बता रहे हैं। तो जो हमारा गोंडवाना लैंड था, यहाँ पर जो नदियां बहती थी सीधा इधर से जाती थी, ठीक है, तो ये नदियां जाकर इसमें अपना जल गिराती थी, कहाँ पर, तेथिस सागर में। अंगारा लैंड से नदियां आती थी और इसमें गिराती थी अपना जल धीरे धीरे, ठीक है। तो जब नदियां पहाड़ों पर से आती हैं या फिर ऊंचे भागों से आती हैं, तो कंकड़ पत्थर पहाड़ सब तोड़ कर लेके आती हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे अब इधर से भी प्रेशर पड़ रहा था अंगारा लैंड से, और इधर से भी प्रेशर पड़ रहा था गोंडवाना लैंड से। तो क्या हुआ, जो तेथिस सागर था वो धीरे धीरे भरने लगा, मलबा से भरने लगा, बालू गिट्टी कंकड़ पत्थर से धीरे धीरे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा भरने लगा, ठीक है। जब ये भरने लगा तो बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर पड़ा। जब कोई भी चीज आप, अगर कोई गड्ढा है उसमें आप मिट्टी डाल रहे हैं तो पहले तो नॉर्मल भरेगा, उसके बाद आप प्रेशर अगर देंगे तो और जगह होगा और वो गड्ढा और नीचे जाएगा। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे जाने लगा, कुछ टाइम के बाद, कई 100 साल के बाद नीचे जाने वाला लगा और सिकुड़ने लगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये कुछ ऐसा होने लगा। और यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे वलन पैदा होने लगा। मतलब कि जब जितना प्रेशर देंगे, दोनों तरफ से प्रेशर मिल रहा है, यहाँ पर इधर से पूरी नदियाँ आके इसमें कचरा गिरा रहे हैं, इधर से पूरी कचरा गिरा रही हैं नदियाँ। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे ये भर गया, ठीक है। ये भरने के बाद इन्हें प्रेशर मिलने लगा, बहुत ज्यादा प्रेशर। जब कोई भी चीज को आप प्रेशर देंगे तो वो कठोर हो जाता है। कठोर होने के बाद क्या हुआ, एक वलन वलन की स्थिति आ गई, बहुत ही मतलब पर्वत जैसा वलन हुआ। अब वलन होने के बाद जब ये भर गया पूरा का पूरा, तो यहाँ से ये कुछ साइड में उठ गया और यहाँ पे कुछ साइड में उठ गया, ठीक है। अब देखिए यहीं पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जब वलन पैदा हुआ, अब बीच में क्या हुआ, समतल सपाट मैदान ही ऊपर उठ गया। आप ध्यान से देख सकते हैं, इस समतल सपाट मैदान को ही हम लोग क्या बोल दिए, तिब्बत का पठार बोल दिए, तिब्बत का पठार, ठीक है। ये तिब्बत का पठार हो गया। ये जो इंडियन साइड में है, मतलब इस ये वाला एरिया है इधर, ये हमारा हो गया क्या, हिमालय हो गया, ठीक है। और इस वाले एरिया को क्यूनलुन बोला जाता, क्यूनलुन क्यूनलुन पर्वत बोला गया। जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आगे जाएंगे ना, तो इस वाले पोर्शन में क्यूनलुन पर्वत है। मतलब कि हम लोग बोल दिए इसको हिमालय बोल दिए, ठीक है, इस पूरे एरिया को। और यहाँ पर हमारा पामीर का पठार, तब तिब्बत का पठार हो गया। और इसके ऊपर जो दूसरा गांठ बना, जो उधर वाला बना था, इसे हम लोग बोल दिए क्यूनलुन, ठीक है। तो ये हमारा क्यूनलुन हो गया।
तो कोबर के सिद्धांत से हमें यही पता चला कि हिमालय का भूसन्नति सिद्धांत कोबर का सही था। ठीक है, तो अभी इसीलिए इसको बोला जाता है यहाँ पर हिमालय, और यहाँ पर ये तिब्बत का पठार हो गया जो बहुत बड़ा पठार है, और यहाँ पर क्युनलुन पर्वत है। ठीक है, एकदम उत्तर साइड में है। ठीक है, ये हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कोबर ने सिद्धांत बताया था। एक और वैज्ञानिक थे जिनका बहुत ज्यादा माना जाता है कि इनका भी सिद्धांत सही है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन्होंने सिद्धांत ये दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन्होंने बताया कि पूरे विश्व में अगर 200 किलोमीटर, पूरे विश्व में 200 किलोमीटर की गहराई में अगर जाते हैं पृथ्वी में, 200 किलोमीटर की गहराई पर अगर पृथ्वी के अंदर जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अलग अलग प्लेट के रूप में पूरा विश्व जो हमारा ग्लोब है, इसमें आप जितनी गहराई जाएंगे लगभग 200 किलोमीटर अंदर जाने के बाद ना एक बहुत बड़ा भूखंड है, और वहां से पूरा विश्व 7 भागों में टूटा हुआ है, मतलब 7 प्लेटों में अलग अलग है। और ये प्लेटें और ये प्लेटें स्थिर नहीं है, ये प्लेटें हमेशा टूटती फूटती रहती हैं, अलग होती रहती हैं और एक होती रहती हैं। तो उन 7 प्लेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। सबसे पहला प्लेट हमारा है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका महाद्वीप को बोला जाता है। ठीक है, ये वाला प्लेट देख लीजिए, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा अफ्रीकन प्लेट है। दूसरा हमारा है अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट ये वाला है जहाँ पर विश्व के सब शोध संस्थान है, इसे अंटार्कटिक प्लेट बोला जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा है यूरेशियन प्लेट। ये पूरा रूस, चाइना, जितना इधर जापान वगैरह सब कुछ है, ये वाला क्या है, हमारा यूरेशियन प्लेट है। और चौथा हमारा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है और ये इंडिया है, ये वाली पूरी कंट्री को मिलाकर एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर इंडियन प्लेट भी इसे बोला जाता है। इंडियन प्लेट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अब पांचवा हमारा है नॉर्थ अमेरिकन। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है उसे अलग प्लेट ही बता दिया गया कि पांचवा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। और छठा हमारा पैसिफिक प्लेट, मतलब प्रशांत महासागर वाली प्लेट है। प्रशांत महासागर इस साइड भी है और थोड़ा सा उस साइड भी है, तो ये प्लेट है। ठीक है, और सातवां हमारा है साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, ये सातवां हमारा प्लेट है। ये पूरे 7 प्लेट से पूरा विश्व बना हुआ है। ये 200 किलोमीटर की गहराई भी जाएंगे अगर पृथ्वी में, तब ये भूखंड दिखता है, और ये आपस में टूटते फूटते रहते हैं। तो जो हैरी हेस थे उन्होंने बताया कि जो इंडियन प्लेट है, जो भारतीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, मैंने जैसा कि आपको इस मैप में दिखाया। ठीक है, ये वाला प्लेट देख लीजिए, इंडिया ये रहा। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये यूरेशियन प्लेट। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट क्या हुआ कि दोनों आपस में टकराए। ठीक है, ये इधर से गया और ये इधर से बताया। हालांकि हैरी हेस ने भी बताया कि यहाँ पर भी 33 सागर ही था, 33 सागर था। ये दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पर 33 सागर था। इन्होंने बताया कि जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराए तो बीच में एक बहुत बड़ा वलन पैदा हुआ, और उसी वलन से हमारा क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब तो आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखा जाए तो हैरी हेस ने दिया था। सिंपल सा पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो हैरी हेस ने दिया था, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था, कोबर ने दिया था। ठीक है, अब कोबर के बारे में अगर पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने इंडिया को क्या बोला था, तो गोंडवाना लैंड बोला था, और जो चाइना साइड में उसे क्या बोला था, अंगारा लैंड। बीच के 33 सागर को 33 सागर बोला था। अब पूछा जाएगा हैरी हेस ने क्या बोला था, हैरी हेस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोला था, और भारत को इंडियन प्लेट बोला गया था, और जो चाइना वाला एरिया था उसे यूरेशियन प्लेट बोला गया था। तो दोनों साइंटिस्ट के जो हिमालय की उत्पत्ति के विषय में जानकारी है, दोनों सही हैं और दोनों को माना गया सही है। ठीक है, अब हमारा हिमालय क्या हुआ, बन गया। अब हम लोग हिमालय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
सबसे पहला क्या है कि हमारा हिमालय पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब बोल सकते हैं। हम लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पूर्व से पश्चिम। विश्व का सबसे बड़ा हिमालय, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत। अब बोलेंगे सबसे बड़ा तो रॉकी है, एंडीज है, ये सब है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो लोग उत्तर से दक्षिण हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण है। अगर आप मैप नहीं देखे हो तो ध्यान से आप मैप में देखिए, वो सभी पर्वत श्रेणियां ऐसे हैं, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज, रॉकी पर्वत, जो भी बहुत बड़े बड़े हिमालय हैं विश्व के, वो नॉर्थ टू साउथ है, मतलब उत्तर से दक्षिण है। लेकिन अगर पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब बोल दिया जाए तो विश्व का सबसे लंबा कौन सा पर्वत है, हमारा हिमालय। ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट है कि पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम सबसे बड़ा सबसे लंबा हिमालय कौन सा है, हमारा हिमालय। दूसरा, ये 2500 मतलब 2500 किलोमीटर एरिया है। भारत की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। कितनी इसकी लंबाई है, 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, जो हमारा हिमालय है, जैसे ही इंडिया के इधर साइड में जाता है अफगानिस्तान में, ये हमारा अफगानिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये अपने दक्षिण दिशा में मुड़ गया है। वैसे ही पूरब में भी ये अपने दक्षिण दिशा में मुड़ गया है। ये म्यांमार हमारा है, कौन सा कंट्री है, म्यांमार है, ठीक है। अब पूछा जाएगा हिमालय अपने पूरब और पश्चिम में दक्षिण की तरफ झुक गया है, दक्षिण की तरफ झुका है। जब मैंने आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार पढ़ाया था तो हमने बताया था कि जो हिमालय है वो, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है हिमालय का ही भाग है। तो देखिए यही हिमालय है हमारा। अब म्यांमार से होते हुए ये धीरे धीरे समुद्र में चला गया। यही हमारा भारत है ना, ध्यान से देखिए, ठीक है, यही हमारा भारत है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा कोको द्वीप है। कोको द्वीप को किसका अधिकार था, म्यांमार का था, मैंने बताया था आपको। और उसके बाद अंडमान निकोबार है, ठीक है, ये हमने आपको बताया। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ से हमारा क्या है कि अगर पूरब से हम बात करते हैं, अगर हम पूरब की बात करते हैं, पूरब में हिमालय कहाँ है, हमारा नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। अब पश्चिम की बात करते हैं तो हमारा क्या है, नंगा पर्वत। ये चोटी है दोनों, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है तो हमारा नामचा बरवा। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये वाली जो चोटी की बात कर रहे हैं ये नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। अब पश्चिम की बात करते हैं तो हमारा नंगा पर्वत है, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ पे है, यहाँ जम्मू कश्मीर में है। तो एकदम पूर्व एकदम पश्चिम की हम लोग बात कर लिए, ठीक है। हमने लंबाई भी जान लिया। अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं, हिमालय हमारा पश्चिम में, पश्चिम में हमारा हिमालय क्या है, ज्यादा चौड़ा, ज्यादा चौड़ा। अब जब ज्यादा चौड़ा है तो इसकी ऊंचाई क्या है, कम है, ऊंचाई कम है। अब पूरब की बात कर लेते हैं, पूरब में क्या है, कम चौड़ा है, कम चौड़ा है और इसकी ऊंचाई ज्यादा है। कोई भी चीज अगर कम चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है, अगर कोई चीज ज्यादा चौड़ा है तो उसकी ऊंचाई कम होती है। आप जैसा कि मैप में देख सकते हैं, इधर देखिए पश्चिम साइड में
हमारा हिमालय कितना चौड़ा है, लेकिन पूरब जाते जाते एकदम सिकुड़ गया, यहाँ तक जाते जाते पूरा पूरा पश्चिम अरुणाचल प्रदेश में मिल गया है। ठीक है, तो हमें सिंपल से याद करना है, पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बरवा चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत चोटी, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। अब पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है हिमालय, ठीक है, और ऊंचाई इसकी कम है, चौड़ा है इसलिए ऊंचाई इसकी कम है। अब पूरब में क्या है, हमारा कम चौड़ा है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए आपको अक्सर जो बड़ी बड़ी चोटियां दिखाई देंगी तो आपको पूरब साइड में ही देखने को मिलेंगे। अभी आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, इसको हम आपको बताएंगे। एक देखिए रेड वाला मैंने इधर अलग कर दिया है, एक आपका हल्का सा ग्रे कलर का है, उसके बाद एक ब्लू है। ठीक है, ये ऊंचाई के हिसाब से हिमालय को हम लोग अलग अलग भाग में बांट दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हम लोग म्यांमार की बात करते हैं। म्यांमार को हिमालय, मतलब म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग म्यांमार में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, अराकाम योमा, हाँ, योमा पर्वत। ठीक है, म्यांमार को क्या बोला जाता है, अराकाम योमा पर्वत बोला जाता है। ठीक है, अब म्यांमार को हम ये भी जान लेते हैं कि पहले क्या बोला जाता था, बर्मा बोला जाता था। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। अच्छा, म्यांमार के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो हमारे छोटे छोटे राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के इधर राज्य हैं लगभग 4 हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर नीचे क्या है, मिजोरम है, तो यहाँ पर मीजो पहाड़ी है, मीजो पहाड़ी है। तो उसके बाद ऊपर क्या है, मणिपुरी है, तो मणिपुरी क्या है, मणिपुर है तो मणिपुरी पहाड़ी है। उसके बाद क्या है, हमारा नागालैंड है, तो नागा पहाड़ी यहाँ पे, नागा पहाड़ी। उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, पटकोई बुम, पटकोई बुम पहाड़ी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हम लोग नामचा बरवा जान लिए, सबसे पूर्वी चोटी भी है। ठीक है, तो हम लोग ये हिमालय के ही सब भाग हैं, लेकिन इनको अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट के नाम से जाना जाने लगा। मिजोरम में मीजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, और पटकोई बुम में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बुम पहाड़ी। ये चारों सब हिमालय है। अगर बोला जाएगा हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाएगा, तो पटकोई बुम। अगर मिजोरम में क्या बोला जाएगा, मीजो पहाड़ी। मणिपुर में क्या बोला जाएगा, मणिपुर पहाड़ी। नागालैंड में क्या बोला जाएगा, नागा पहाड़ी। ये हिमालय के ही भाग हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। म्यांमार में क्या बोला जाएगा, अराकाम योमा बोला जाएगा। ये तो हमारा हो गया पूरब साइड की। पश्चिम में हम बात कर लेते हैं कि पश्चिम में जो हमारा ये पाकिस्तान में चला गया है, तो पाकिस्तान में इसे क्या बोलेंगे, और अफगानिस्तान में क्या बोलेंगे। पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान नाम से जाना जाता है, सुलेमान। ठीक है, पाकिस्तान में हिमालय को क्या बोला जाता है, सुलेमान बोला जाता है। और अफगानिस्तान में इसको क्या बोला जाता है, हिंदू कुश। ठीक है, हिंदू कुश, यहाँ पर भी लिख देते हैं हिंदू कुश, हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा जान लिए कि यहाँ पर 4 पहाड़ियों के बारे में जान लिया। पटकोई बुम कहाँ मिलता है, कहाँ पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में। और मिजोरम कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक है, मिजो पहाड़ी। और हम सबसे बड़ी बात जान लेते हैं कि हमने आपको पढ़ाया था कि जैसे ही ये म्यांमार से हिमालय पर्वत जाता है बंगाल की खाड़ी में, तो डूबने लगता है। कहीं कहीं पर ये उठा हुआ है, जिसे ही द्वीप बोलते हैं। और इसी द्वीप से मिलकर, जो कई द्वीप मिलकर क्या बना है, हमारा एक यूनियन टेरिटरी बना है, अंडमान और निकोबार द्वीप। तो ये हिमालय का ही भाग है, मैंने आपको बताया था। ये सबसे पहला ये है कोको द्वीप। कोको द्वीप पर हमने बताया था किसका अधिकार है, म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार कोको द्वीप पर अधिकार। ठीक है, चलो इतना हम लोग जान लिए। अब पूछता है नेक्स्ट कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। अगर कोई पूछता है कि काल कौन सा था हिमालय की उत्पत्ति में, तो हम लोग बोलेंगे सेनोजोइक, सेरोजोइक काल। महाकल्प बोल सकते हैं हम लोग, महाकल्प में हुआ था। ठीक है, हिमालय। अच्छा, इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, तो क्षेत्रफल कितने कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में।
कितने में फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हिमालय हमारा कितने दूर तक फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि हिमालय के जो 3 पार्ट किस किस पार्ट में हम लोग बांटे हैं, और पूरा कौन से राज्य में कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं, पूरा हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग रिवीजन करके जरूर आइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।